दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की आधी आबादी और ग्लोबल अर्थव्यवस्था को बदलने का रुख रखने वाली महाशक्तियां गुलाबी नगरी यानी कि जयपुर में स्थित है। दोस्तों, हम लगातार देख रहे हैं कि ब्रिक्स की बैठकें राजस्थान में हो रही है, राजस्थान के जयपुर में हो रही है। लेकिन आखिर ये क्या है ब्रिक्स, और क्यों इसकी बैठकें राजस्थान में की जा रही है, और आखिर इस ब्रिक्स से क्या कुछ लाभ मिलने वाला है? आज इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है ब्रिक्स। दोस्तों, आप देख सकते हैं ब्रिक्स, इसके नाम में ही कई देशों के नाम छिपे हुए हैं। यानी कि ब्रिक्स, बी से हम आपको बताएं ब्राजील, आर यानी कि रूस, आई यानी कि इंडिया, सी मतलब चाइना, एस मतलब साउथ अफ्रीका। आप देख सकते हैं ब्रिक्स के नाम में ही देशों के नाम छुपे हुए हैं। ब्रिक्स कई देशों के समूहों को कहा गया है: ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों, इसकी शुरुआत 2006 में की गई। इसके बाद 2024 में इसमें कुछ और देश भी शामिल कर लिए गए, जैसे कि मिस्र, यूएई, ईरान, इथियोपिया। 2024 में इन देशों को भी ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया। ब्रिक्स का काम है कि सभी देश आपस में मिलकर चर्चा करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। आपस में एक दूसरे की सलाह के साथ अपने अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे। और इसी सब के बीच ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है, यानी कि ब्रिक्स ने भारत को अपनी अध्यक्षता संभाल दी है। क्योंकि भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स को सौंपा गया है, तो भारत ने अपने अलग अलग राज्यों में इसके कार्यक्रम करने का फैसला लिया है। इसी बीच भारत ने सबसे महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान को सबसे पहले कार्यक्रम के लिए चुना है। राजस्थान, जिसको भारत ने ब्रिक्स के कार्यक्रमों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना, जिसका कारण है कि राजस्थान सौर ऊर्जा, हस्तशिल्प और अपने महलों और इतिहास के लिए सबसे लोकप्रिय है। इसलिए भारत राजस्थान की पहचान बड़े बड़े देशों को, विदेशों को दिखाने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि भारत कितना लोकप्रिय है, इसलिए उन्होंने राजस्थान को ही सर्वप्रथम कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य के तौर पर चुना है। आपको बता दें, राजस्थान में कई महत्वपूर्ण बैठकें की जा रही है। जयपुर के जेईसीसी में 10वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें देशों के उद्योग मंत्री शामिल रहे। और आप देख सकते हैं इस तस्वीर में राजस्थान के सीएम भजनलाल भी मौजूद रहे और यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। इसी बीच विदेशों के मंत्रियों और अधिकारियों को राजस्थान की लोकप्रियता दिखाने के लिए राजस्थान के भजनलाल शर्मा ने एक रात्रि भोज कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आप देख सकते हैं सभी बड़े अधिकारी और जो देश विदेश के उद्योग मंत्री है वे शामिल है और कैसे राजस्थान की खूबसूरती को, वहां की पारंपरिक भोजन को वह महसूस कर पा रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान की लोकप्रियता देश विदेश में मशहूर होती जा रही है। जयपुर के बाद अब उदयपुर में 8 अगस्त को एक बैठक आयोजित होगी। उदयपुर झीलों की नगरी, यहाँ के ताज फतेह प्रकाश पैलेस में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें 15 देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। जयपुर के बाद अब उदयपुर को इस कार्यक्रमों का, इन बैठकों का मौका मिला है, यानी कि भारत ने राजस्थान को उसकी संस्कृति के लिए, उनकी जो हस्तशिल्प कलाओं की प्रसिद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य माना है और ब्रिक्स की बैठकों के लिए उसे चुना है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस ब्रिक्स से आखिर राजस्थान को या भारत को क्या कुछ लाभ मिलने वाला है। तो आपको बता दें कि ब्रिक्स, जो देश विदेश से जब लोग भारत की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे तो भारत की लोकप्रियता बढ़ेगी। जैसे कि राजस्थान में जो बैठक हुई है, तो इससे राजस्थान की पहचान बढ़ेगी। राजस्थान में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी, बड़े बड़े जब देशों के मंत्री यहाँ पधारेंगे
तो वे यहाँ की संस्कृति को जानेंगे। भारत में राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जो छोटे छोटे परिवार अपने अपने हाथों की कलाओं को, अपनी खूबियों को बाहर नहीं दिखा पाते हैं, तो जब बड़े बड़े देशों के मंत्री यहाँ पधारेंगे तो वो उनकी कलाओं को, उनकी खूबियों को परखेंगे और उनका देश विदेश में प्रचार करेंगे, जिससे राजस्थान की लोकप्रियता बढ़ेगी, उनकी पहचान बढ़ेगी और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिक्स एक ऐसा समूह है जिसके माध्यम से देश विदेश के लोग हमारी संस्कृति को, हमारी पहचान को बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? क्या ये ब्रिक्स वाकई देश को एक नई मजबूती देगा? धन्यवाद।